बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो के अंदर, आज की इस डिस्कशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर डीएचए फेज 13 के हवाले से क्या स्टोरी है उसकी, 2024 डीएचए फेज 13 के हवाले से कैसा रहेगा, 2023 डीएचए फेज 13 के हवाले से कैसा रहा, और जिन जिन लोगों ने इसके अंदर बाइंग की थी वो कितने लॉस के अंदर हैं और कितना और लंबा होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके इससे कुछ फायदा होगा। अच्छा, स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, आज से सिर्फ 3-3.5 साल पीछे, 2019 की स्टार्ट में कोविड-19 के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा फ्लरिश करने वाली जो मार्केट थी, जब हर तरफ लॉकडाउन था, सारे लोग अपने कारोबार बंद करके घरों के अंदर बैठे हुए थे, तो एक जगह के ऊपर सबसे ज्यादा कारोबार हो रहा था और वो हो रहा था रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। आज भी मुझे याद है कि डीएचए के अंदर इतनी ज्यादा ट्रांसफर्स हो रही होती थी कि हम खुद परेशान होते थे कि सारे कारोबार बंद हैं और डीएचए के अंदर इतनी ट्रांसफर्स कैसे पॉसिबल है। उस वक्त बड़ी तेजी के साथ मार्केट ने बूम लेना स्टार्ट किया। 2019 के तकरीबन कोई मिड से स्टार्ट हुआ ये वेव, और ये 2022 के तकरीबन अवाइल में आके स्टार्ट के ऊपर ये वेव जो है ये खत्म हो गई, जो कि तकरीबन को 2-2.5 साल ये वेव रही। उस वेव के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया रियल एस्टेट में। जिस बंदे ने भी उस इरा के अंदर इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लेके एग्जिट किया, वो अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के अंदर उसमें से निकला। जितना भी क्लेवर इन्वेस्टर था, जितना भी मार्केट को जानता था, मार्केट हिस्ट्री जिसको पता थी, उस बंदे ने इससे पैसा कमाया है। और वो लोग जो कि इस मार्केट के अंदर न्यू थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसके अंदर बाइंग की थी या जिन्होंने पहली दफा अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी, वो इसके अंदर शायद नुकसान में रहे हैं, और मेजॉरिटी जो नुकसान में रहे हैं वो वही लोग हैं। अब बात कर लेते हैं 2019 के स्टार्ट के ऊपर। मुझे याद है कि डीएचए फेज 13 की 5 मरला की फाइल हम लोग सेल कर रहे होते थे 18-19 लाख से लेके कोई 20 लाख की प्लस माइनस तक, यानी कि अंडर 20 ये फाइल ट्रेड हो रही होती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर बूम आना स्टार्ट हुआ और एक वक्त आया कि 2021 के लास्ट के अंदर हमने यही फाइल 5 मरला की 44, 43, 44, 45 की भी सेल की। और उस वक्त मार्केट में इसकी इतनी ज्यादा डिमांड होती थी कि हमें कोई भी फाइल जब कोई सेलर बेचने के लिए आता था तो एक टाइम के ऊपर 5 से 7 ऑफर्स जो थी उस फाइल की जो है वो स्टैंड हो जाती थी अगले चंद मिनट्स के अंदर जब भी कोई फाइल सेल के लिए आई है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये हालात बदले, चीजें बदली, नई गवर्नमेंट आई, उसके बाद से लेके आज तक इस मार्केट के अंदर बाकी रियल एस्टेट की मार्केट्स की तरह रेट हमें डाउन से डाउन तर ही जाता हुआ नजर आया। जितने भी वेल एक्सपीरियंस्ड तजर्बाकार लोग थे जो कि रियल एस्टेट के ऊपर बड़ा गौर मुशाहदा रखते थे, बड़े करीब से चीजों को एनालिसिस कर रहे होते थे, सबकी इसके हवाले से स्पेकुलेशन गलत साबित हुई। हर बंदे को यह था कि जितना इस वक्त ये गिर गया है इतना कभी भी नहीं गिर सकता। यानी आज का रेट 23.5 लाख रुपए है और इस 23.5 लाख रुपए के ऊपर वो लोग मेजॉरिटी के अंदर शामिल हैं जिनकी बाइंग 30 प्लस में है, जिनकी बाइंग 35 प्लस में है। यानी तकरीबन अगर मैं आपको एक रफली आइडिया दूं तो 40 से 50% लोग ऐसे होंगे जो आज भी इस फाइल के अंदर नुकसान के अंदर है। इसमें सिर्फ वो लोग फाइल के अंदर फायदेमंद है जिनकी होल्डिंग पावर बहुत पुरानी है, जिन्होंने तकरीबन 2017, 18, 19, 20 उस दौरान जो है वो परचेजिंग की थी, वो इसके अंदर शायद मुनाफे के अंदर हो। लेकिन उन लोगों ने भी अपना वो वाली वेव जो कि 40 लाख के ऊपर, 30 लाख के ऊपर या 42 लाख के ऊपर जब बिक रही थी तो उस वक्त उन्होंने नहीं बेची थी, तो शायद वो भी आज कहीं ना कहीं पछतावे के अंदर होंगे। तो इससे साबित हुआ कि जितने भी लोग इस वक्त तक जिन्होंने इसके अंदर बाइंग की थी वो इस वक्त नुकसान के अंदर है। लेकिन क्या कितना अरसा ये इस तरह ही रहेगा? इसकी 2-3 वजूहात है। एक तो सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी जो इसके पीछे है कि रेट इतनी तेजी के साथ गिरने की, वो है आपकी पॉलिटिकल हालात, मुल्की हालात। वो इतने ज्यादा खराब हुए, इतने ज्यादा इकोनॉमिकली चीजें खराब हुई, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा चली गई कि लोगों की बाइंग पावर तो दूर की बात, लोगों ने अपनी चीजें डेस्परेटली सेल करने की तरफ गए, जिसकी वजह से रेट्स नीचे आया। जब तक किसी भी मार्केट से डेस्परेट सेलिंग नहीं होती तब तक मार्केट से रेट नीचे नहीं आता। जिसकी मिसाल यह है कि अभी आप बहुत सारे ऐसी जगह के ऊपर देखेंगे, जैसे डीएचए फेज 8 देख लें, डीएचए फेज 6 देख लें, वहां के प्लॉट की प्राइसेस नीचे नहीं गिरी उस तरह जिस तरह से ये फेज 13 की फाइल गिरी है, जिस तरह के साथ डीएचए क्वेटा की फाइल गिरी है, जिस तरह से डीएचए मुल्तान की फाइल गिरी है। वजह यह है कि यहाँ पे शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर ज्यादा था, एंड यूजर कम था। वहां पे प्लॉट्स के अंदर एंड यूजर ज्यादा था, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर कम था, तो जिसकी वजह से लोगों ने डेस्परेट सेलिंग की। एक खास टाइम होता है ना कि किसी भी चीज को होल्ड करने का, जब वो एक्सीड कर जाता है, जब वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर सका, उस वक्त क्या होता है कि
लोग अपनी चीजें नुकसान के अंदर भी बेच देते हैं, उस वक्त रेट नीचे से नीचे आना शुरू। तो इसके अंदर ये है कि अभी जो इस वक्त हालात हैं वो ये है कि शायद इससे और नीचे कोई, अभी 23.5 लाख है और आपने को एक्सपेक्ट करना है तो शायद 50,000 लाख का डिफरेंस आ जाए। इससे नीचे अब नहीं लगता कि ये रेट और नीचे गिरेगा। की वजह यह है कि अब इस वक्त अगर आप देखें तो पूरे लाहौर के अंदर प्राइवेट सोसाइटीज के अंदर इस वक्त 5-6 लाख रुपए मरला कहीं पे भी अच्छी लोकेशन की जगह नहीं मिल, बल्कि अगर आप देखें तो 8-10 लाख रुपए मरला एक कॉमन चीज चली गई हुई है जो कि अच्छी लोकेशन की चीजें हैं। इसकी सराउंडिंग के अंदर पार्क व्यू सिटी है, तो वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे भी आपको 8-10 लाख रुपए मरला तो फाइल की प्राइस इजीली मिल रही है, हालांकि वो कहीं से भी अप्रूव्ड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे लिटिगेशन है, बहुत सारे मिसाइल है, लेकिन ये अभी तक जो है उसके अंदर तकरीबन 50% के ऊपर नीचे गिर गई है, बल्कि 50 से भी ज्यादा नीचे। दूसरी इसकी वजह कोर्ट केस है। अब कोर्ट के अंदर जब हियरिंग ही नहीं होगी, जब प्रायोरिटी ही नहीं है, जब कोर्ट इसको सुनने ही नहीं चाह रही, जब इसके हवाले से कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे, तो लोग कितनी देर इसको और होल्ड करें? जब तक कोर्ट का स्टे इससे खत्म नहीं होगा, जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता, डीएचए उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और जब डीएचए उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं फर्दर करेगा, डीएचए की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी, कोई कोर्ट की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं आएगी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा डिसीजन, फैसला नहीं आएगा, तब तक ये प्रोजेक्ट शायद अंडररेटेड ही रहे, तब तक ये शायद इसी तरीके के साथ ट्रेड होता रहे। 10-20 लाख ऊपर गया, उसके बाद नीचे आहिस्ता आहिस्ता आ गया, जिस तरह की अभी आया। 2023 और 2024 की आप तक तकरीबन मिड जनवरी तक इसकी चीजें बहुत सारा माइनस में थी। इलेक्शन होने के बाद जैसे ही थोड़ी सी मार्केट, बाकी रियल एस्टेट की मार्केट ऊपर जाती है, अगर मुल्की हालात के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, इकोनॉमी थोड़ी सी फ्लरिश करना स्टार्ट कर देती है, तो ये यहीं से दोबारा बाउंस बैक करके दोबारा शायद अपने हाई के करीब पहुंच जाए, जो इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया हुआ है। दोबारा ये मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर आप देखें कि इस वक्त डीएचए लाहौर के अंदर सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट कोई है तो डीएचए फेज 13 ही है। अगर कोई बंदा डीएचए के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मेरी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, मुझे यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस कम है और मेरा बजट भी जो है वो भी 20 से 25 लाख की सराउंडिंग के अंदर है, तो फिर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो डीएचए फेज 13 की ये 5 मरला की फाइल बचती है। 10 मरला के अंदर भी यही फाइल बचती है, जो कि 38 लाख बिलो 4 मिलियन अगर 10 मरला में भी ट्रेड हो रही है डीएचए लाहौर में खास तौर पे, तो कोई नहीं है मास वाइड डीएचए फेज 13 के, तो बेहतरीन है। लेकिन इसमें उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो अभी इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका बजट लिमिटेड है और लिमिटेड बजट के अंदर अगर आप हाई रिटर्न कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद यही एक ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा जिसमें इतने बजट के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 50% तक का, 100% तक का आने वाले साल 1.5 साल के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि मुल्क के हालात अब कहीं ना कहीं तो सेटल होने ही है, कोई ना कहीं तो बेहतर होने ही है। जैसे ही बेहतर होंगे ये दोबारा आपको ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो ये एक स्टोरी थी जो कि आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। अगर इसके हवाले से कोई आपका फीडबैक है, कोई आपकी कोई भी चीज है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके हवाले से मजीद डिटेल आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डीएचए के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से हम बाकायदा आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं।